तो आज बात करेंगे हम व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं। तो ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ये देखिए 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन है। दिस 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम विल कंबाइनली क्रिएट और कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये 3 टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं कि व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और एनी टू बॉडी। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर मीन्स ये अगर सिस्टम है हमारा और ये इसका सराउंडिंग है, तो लेट से इसका टेम्परेचर T है तो और T नॉट है, तो व्हेन T इक्वल टू T नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है ये सिस्टम का, व्हेन T इक्वल टू T नॉट तो हम कहेंगे इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लेट से पहले इसका टेम्परेचर T1 था और T1 जो था वो ग्रेटर देन T नॉट था, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हीटअप है तो हाई टेम्परेचर से फ्लो किधर होगा? लो टेम्परेचर की ओर। और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये फ्लो होते होते एक ऐसा कंडीशन आएगा जब दोनों का सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे फिजिक्स में हम जब काइनेमेटिक्स वगैरह की बात करते हैं तो उसमें आप देखोगे कि व्हेन अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू 0 एंड टॉर्क इक्वल टू 0। आगे आप पढ़ोगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अभी बता दो। अनबैलेंस फोर्स मतलब सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन 0, सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0, सम ऑफ फोर्सेस इन z डायरेक्शन 0 एंड सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। जो भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो x डायरेक्शन में हो, जितना भी x में लग रहा है, पॉजिटिव x नेगेटिव x सबका समेशन 0 होना चाहिए। पॉजिटिव y नेगेटिव y सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। पॉजिटिव z नेगेटिव z जितना भी समेशन होना चाहिए फोर्सेस का 0 होना चाहिए। और टॉर्क होता है कि किसी पॉइंट के अलोंग इसको मूव करना, रोटेट करने का जो इफेक्ट होता है, रोटेशन इफेक्ट, उसको टॉर्क कहते हैं, तो वो भी 0 होना चाहिए। मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ फोर्स किसी तरह का उस बॉडी पर क्या होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, उसका समेशन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस को कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि देयर इज नो रिएक्शन, कोई भी जो सिस्टम के अंदर में किसी तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए और ना ही मास का डिफ्यूजन होना चाहिए। मतलब मास का मूवमेंट उस सिस्टम के अंदर, मास को आप घटा बढ़ा रहे हो, ना रिएक्शन होगा ना मास का डिफ्यूजन होगा। ऐसा केस आ गया कि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो जब किसी सिस्टम में, जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम रहेगा विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ, तो तीनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो उसको बोलेंगे कि थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में। अब हम देखते हैं कि ये पॉसिबल कैसे होता है, कोई भी जो प्रोसेस होगा उसको किस तरह हम थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं। तो स्टडी कैसे करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा टर्म आया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मैंने बताया ही था कि प्रोसेस पहली बात तो क्या है, एक पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत सारे
प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है मूवमेंट का, उसको हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो पूरा जो है वो प्रोसेस कहलाता है। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। लेट से कि ये 1 से लेकर 2 तक कोई प्रॉपर्टी चेंज हुआ, वो पीवी डायग्राम हो या कोई और भी डायग्राम हो सकता है, ठीक है ना। 1 to 2 आया, वो बहुत सारे चेंजेस आए हर पॉइंट पर, उसके वेरिएबल्स चेंज होते गए और एक 2 आया। तो ये चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट 1 से 2 हुआ, तो ये पूरा जो पाथ इसने कवर किया है, ये पूरे पाथवे को हम बोलेंगे कि ये क्या है? प्रोसेस है। तो अब देखते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है। पहली बात तो हम देखेंगे कि क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, इनफाइनाइटली, और स्टैटिक क्या है? स्लो है, रुका हुआ है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक क्या है? इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे होगा वो प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, इसलिए ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसका डायरेक्शन रिवर्स किया जा सकता है। मानते हैं कि स्टेट 1 से कोई जो है धीरे धीरे वो बॉडी, उसका वैल्यूज, प्रॉपर्टीज चेंज होते होते 2 पर हुआ, ये ऐसे गया, 1 से 2 गया। तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। सिस्टम और सराउंडिंग में जो भी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होती है, इतनी स्लो होती है कि न सिस्टम को पता चलता है ना सराउंडिंग को पता चलता है, उसमें फीलिंग ही नहीं होती कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा स्लो, धीरे धीरे ये पाथ को करते हुए मान लो कि ये 2 तक कोई प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस जो है 1 से 2 गया। अब क्या होगा? ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि जो पाथ को कवर किया 1 से 2 में, फिर से हम चाहेंगे तो 1 अचीव कर सकते हैं, फिर से धीरे धीरे उस प्रोसेस को आप रिवर्स कर दोगे तो इसी पाथ को फॉलो करता हुआ 1 तक आ जाएगा, यानी प्रोसेस 1 2 जो है वो 2 1 भी इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। पूरे पाथ को, जिस पाथ से इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज में गया है, फिर से लास्ट से फर्स्ट में उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आ जाएगा, वो डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा। इसलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। अब मैंने पहले ही बताया कि ये इतना स्लो होता है, ये इतना स्लो होता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग में पता ही नहीं चलता है कि प्रॉपर्टीज के चेंजेस हो रहे हैं। बहुत धीरे धीरे हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, बहुत स्लोली करते हैं, ठीक है। अब इसलिए ये इनफाइनाइटली क्लोज टू इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम जैसा नहीं है लेकिन इक्विलिब्रियम की तरह ही है। ऐसा फील होगा सिस्टम और सराउंडिंग को कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, उसमें सारे ये इक्विलिब्रियम में दिखेंगे, ना उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, ना ना उसमें मैकेनिकल चेंजेस होगा, ना थर्मल चेंजेस होगा, तीनों एक साथ रहेंगे। अब देखते हैं कि ये स्टडी किया क्यों जाता है, क्यों हम बोल रहे हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो ध्यान से आप, लेट से कि हमारा एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये पिस्टन जो हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में हम, ये हमारा हथियार है जिसको हम यूज करते हैं। लेट से हमने क्या किया कि इस, जब पिस्टन यहां पर है, जरा ध्यान से देखो, ये 1 में है, पिस्टन यहां पर है, ठीक है, पिस्टन यहां पर था। तो लेट से कि यहां पर जो प्रेशर P1 है, V1 है, टेम्परेचर T1 है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, वैल्यूज है। स्टेट 1 में ये क्या है? स्टेट 1 हो गया, स्टेट 1 में है। अब हमने क्या किया कि ध्यान रखना, हमने जो है नोट हमारा 10 का, 20 का, 50 का हमने नोट रखना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक नोट हम स्लोली रख रहे हैं, एकदम स्लोली रख रहे हैं। एक बंडल बना दिया हम नोट के ऊपर नोट। जब भी हम एक नोट रखेंगे तो उसका वेट क्या है? इनफाइनाइटली लेस है। तो क्या होगा? ये हमारा अंदर का पार्ट जो है ये पूरा सिस्टम माना हुआ है हमने, ये इसका बाउंड्री है, ये बाउंड्री की तरह एक्ट हुआ। ये हमारा क्या है? बाउंड्री एक्ट हो गया है, बाउंड्री बना दी हमने। तो इस बाउंड्री के बाहर ये सराउंडिंग हो गया। तो एक बार फिर से समझते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हमने क्या किया था? पिस्टन सिलेंडर
डिवाइस लिया था। हमारे स्टेट 1 में इसका प्रेशर टेम्परेचर मानते हैं क्या था स्टेट 1 में, P1 V1 T1। हमने क्या किया, धीरे धीरे नोट को रखना शुरू किया। ये काम क्यों कर रहे हैं एक बार गौर से देखो। अगर इस पर हेवी वेट रख देते हैं 10 केजी 20 केजी का, तो पिस्टन सडनली किसी पोजीशन पर, मान लो यहाँ लाना है, किसी पोजीशन पर लाके लेट से यहाँ रीच कर गया, तो हमें ये इन बिटवीन जितने प्रॉपर्टीज चेंज हुए हैं 1 से लेकर स्टेट 2 के बीच में, किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में हम रीड करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, उसको हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, नहीं उसके बेसिस पर हम ये ग्राफ वगैरह जो पीवी डायग्राम और जो भी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सब का ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक एक नोट रखना शुरू किया, और ये प्लॉट करने के लिए यानी हमें क्या चाहिए, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टीज का स्टडी कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे एक एक नोट रखना शुरू किया, धीरे धीरे पोजीशन चेंज होती आ रही है। लेट से यहाँ पर आया तो इसका प्रेशर P2 V2 T2 हो गया, ये इस पोजीशन पर आया तो P3 V3 T3 हो गया। इतना स्लोली आ रहा है और वहां आके रुक रहा है, तो हम उसका स्टडी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रहा है। लेट से करते करते हमने नोटों का बंडल रख दिया और ये पिस्टन जो है ये यहाँ आ गया, ठीक है ना, कुछ ऐसे पोजीशन में आ गया ये प्रॉपर्टी 2, ठीक है, प्रॉपर्टी 2 पर आ गया। तो हम क्या है कि ये जो प्रोसेस हुआ 1 से स्टेट 2 आने में, तो हम ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है हेल्प करता है हमें ईच एंड एवरी पॉइंट पर उसके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। अब जब हम बात कर रहे थे बोलते कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, जरा ये भी देख लेते कैसे। अब इतना नोट जो हमारा आ गया था, नोटों का बंडल हो गया था, हम क्या करते एक एक नोट अब धीरे धीरे हटा रहे, तो वो क्या होता जाएगा, ऊपर की ओर जाता जाएगा। जब नोट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा नोट, तो फिर से क्या होगा, इसी पोजीशन में पिस्टन पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। तो ये क्योंकि सेम पाथ को फॉलो किया और अपने इनिशियल स्टेट को ये क्या किया, अचीव कर लिया। तो ये इसलिए क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। और क्यों हुआ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि with the help of the quasi-static process we can find out the property each and every point keeping the system and surrounding in thermodynamic equilibrium। ये थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में रखते हुए हमने each and every property को स्टडी कर लिया, ठीक है। तो ये होता है अपना क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है ये एक आइडियल कंडीशन है। पहली बात तो ये आइडियल कंडीशन है, ये ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होता नहीं है। बट फॉर द स्टडी वी आर अज्यूमिंग, ये जस्ट हम अज्यूम करते हैं कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे